प्रथम वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के काव्य, नाटक एवं प्रायोगिक व्याकरण नामक प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत हम महाकवि भासकृत स्वप्न वासवदत्तम नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व की कक्षा में हमने देखा था कि योगेंद्रायण पद्मावती को देखता है और जब उन्हें पता चलता है कि यह वही पद्मावती है जिनके विषय में पुष्पक भद्र आदि ज्योतिषियों ने यह घोषणा की है कि यह राजा उदयन की पत्नी होंगी, तब उसे देखकर स्वामी की पत्नी बनाने की इच्छा के कारण योगेंद्रायण के मन में पद्मावती के प्रति आत्मीयता के भाव जाग उठते हैं। तब वासवदत्ता मन में कहती है, राजा की कन्या यह सुनकर मुझे इस पद्मावती के प्रति बहिंसा स्नेह हो रहा है। तत्पश्चात सहेलियों के साथ पद्मावती का प्रवेश होता है। चैटी पद्मावती को आश्रम में प्रवेश कराती है। तदंतर तपस्विनी का प्रवेश होता है। तपस्विनी राजकुमारी का स्वागत करती है। वासवदत्ता मन में कहती है कि यह वही राजकुमारी है, इसका रूप भी इसके कुल के समान कमनीय है। पद्मावती तापसी को प्रणाम करती है। तापसी उसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देती हुई कहती है, आओ बेटी आओ, तपोवन तो अतिथियों का अपना घर है। पद्मावती सम्मान पाकर गदगद हो जाती हैं। वासवदत्ता मन में कहती है कि पद्मावती का केवल रूप ही नहीं, पद्मावती की वाणी भी अत्यंत मधुर है। तापसी कहती है, कल्याणी क्या कोई राजा महाराजा दर्शक की इस बहन पद्मावती का वर्ण नहीं करता? दासी कहती है, उज्जैनी के राजा प्रद्योत हैं, उन्होंने अपने पुत्र के लिए दूत भेजा है। वासवदत्ता मन में कहती है, अच्छा इससे तो यह मेरी आत्मीय हो गई है। तापसी कहती है, निश्चय ही यह आकृति इस सम्मान के योग्य है। ऐसा सुना जाता है कि दोनों ही राजकुल अति महान है। पद्मावती कहती है, आर्य क्या आपने किसी ऐसे ऋषि मुनि को देखा है जो कुछ प्राप्त कर मुझ पर अनुकंपा कर सके? आप अभिष्ट वस्तु प्रदान करने की घोषणा करते हुए तपस्वी जनों से प्रार्थना पूर्वक पूछे कि कौन क्या चाहता है। कंचुकी कहता है, जैसी आपकी आज्ञा। हे आश्रमवासी मुनिवृंद, आप जरा ध्यान देकर सुनिए। यहाँ पूजनीय मगध राजपुत्री पद्मावती आपके स्वागत से विश्वस्त अर्थात संतुष्ट होकर धर्माचरण की कामना से आप लोगों को दान लेने के लिए आमंत्रित कर रही है। कंचुकी कहता है कि कस्यार्थः कलिशीन को मृगयते वासो यथा निश्चितं दीक्षां परितवान् किम इच्छति पुनर्देयं गुरोर्यद् भवेत् आत्मानुग्रहम् इच्छतीम् इह नृपजा धर्माभिराम प्रिया यद्यस्यास्ति समीप्सितं वदतु तत् कस्य अद्य किं दीयताम्। कस्यार्थ कलिशेन अर्थात किसे कमंडल की आवश्यकता है। को मृगयते वासो कौन वस्त्र खोज रहा है। यथा निश्चितम दीक्षा परितवान और विधिवत शिक्षा समाप्त कर लेने वाला। किम इच्छति पुनर्देय गुरोर यद भवेत गुरु को दक्षिणा रूप में कौन क्या देना चाहता है। धर्माभिराम प्रिया अर्थात धार्मिक जनों से प्रेम करने वाली राजकुमारी। आत्मानुग्रहम इच्छति इह अर्थात इस तपोवन में अपने ऊपर आपका अनुग्रह चाहती है। यद्य अस्यास्ति समीप्सितम अर्थात जिसे जो चाहिए, वदतु वह कहे, तत् कस्य अद्य किम दीयताम किसको आज क्या दिया जाए, अर्थात जिसको जो अभिष्ट हो वो बताए कि उसे आज क्या दिया जाए। प्रस्तुत पद्य में पद्मावती की दानशीलता का सुरम्य चित्र प्रस्तुत किया गया है। पद्मावती चाहती है कि तपस्वी जन निशंक होकर अपनी आवश्यकताओं को उसके सामने रखें, वह जो चाहे सो मांगे। पद्मावती तपस्वियों को यथेच्छ दीक्षा दान देकर ही अपने को कृतार्थ समझती है। न्याय प्रिय नृपजा पद्मावती ने कंचुकी द्वारा दान की उक्त घोषणा करवाई है। यहाँ आश्रमवासियों की आवश्यकताओं का स्वाभाविक निर्देश किया गया है। आश्रमवासी जल आदि रखने के लिए कमंडलू का प्रयोग करते हैं।
उन्हें वस्त्रों की आवश्यकता होती है। आश्रम में ब्रह्मचारी वेद अध्ययन किया करते हैं और वेदाध्ययन के पश्चात दीक्षांत होने पर उन्हें अपने गुरु के लिए गुरु दक्षिणा भी देनी होती है। इस भांति स्वाभाविक रूप से आश्रमवासियों की ये आवश्यकताएं हैं। पद्मावती उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृत संकल्प है। महाकवि भास ने यहाँ कंचुकी द्वारा गुरु दक्षिणा का निर्देश दिया है। वस्तुतः गुरु दक्षिणा भारत की एक परम पुनीत परंपरा है। विद्यार्थी आश्रम में रहकर गुरु के चरणों में शिक्षा प्राप्त किया करते थे। शिक्षा की समाप्ति के बाद शिष्य अपनी श्रद्धा एवं सामर्थ्य के अनुसार गुरु दक्षिणा देते थे। यदि शिष्य के पास कुछ भी नहीं होता या तो वह कम से कम एक नारियल या यज्ञोपवीत का जोड़ा तो गुरु को अवश्य समर्पित किया करता था। परंतु इस परंपरा का निर्वाह हर परिस्थिति में या हर हालत में किया जाता था। महर्षि दयानंद ने अपने गुरु विरजानंद को दक्षिणा और गुरु दक्षिणा के रूप में लौंग समर्पित किया था। योगंधरायण यह घोषणा सुनकर कहता है कि आहा, एक उपाय सूझ गया। प्रकट में आकर वह कहता है, श्रीमन मैं प्रार्थी हूँ। पद्मावती कहती है, सौभाग्य से मेरा तपोवन में आना सफल हुआ। तापसी कहती है, इस आश्रम में तो सभी संतुष्ट तपस्वी जन है। ऐसा लगता है कि यह महानुभाव बाहर से आए हैं। कंचुकी कहता है, भगवान बताइए क्या किया जाए। योगेंद्रायण कहता है, यह मेरी बहन है, इसके पति परदेश गए हैं, अतः मैं कुछ समय के लिए इसे पूजनीय राजकुमारी के संरक्षण में रखना चाहता हूँ, क्योंकि कार्यम नेवर्थनापि भोग्ये न वस्त्रे न ही काषायम व्रतिर्हेतु प्रपन्नः धीरा कन्येयं दृष्टधर्म प्रचारा शक्त्या चारित्र्य रक्षितुं मे भगिन्या। कार्यम नैव अर्थ, न तो मुझे धन संपत्ति से, न भोगे, न वस्त्रे, न सांसारिक सुखों से, भोगों से और न ही वस्त्रों से कोई प्रयोजन है। न ही काषायम व्रतिर हेतु प्रपन्न, न मैंने आजीविका के लिए, व्रति अर्थात आजीविका के लिए, काषायम अर्थात गेरुआ वस्त्र ही धारण किया है। धीरा कन्यायम, किंतु मगधराज की कन्या विदुषी तथा धर्म प्रिया है। शक्तिया चारित्रुम रक्षितुम में भगिन्या, वह मेरे बहन के चरित्र की रक्षा कर सकती है, इसलिए मेरी यह प्रार्थना है। प्रस्तुत पद्य में योगेंद्रायण की इस उक्ति में एक गरिमा के दर्शन होते हैं। उसे धन की आवश्यकता नहीं है, न ही उसे सांसारिक सुख भोगों की लालसा है। योगेंद्रायण ने आजीविका के लिए तपस्वी वेश धारण नहीं किया है, अपितु इसके पीछे उसका एक महान उद्देश्य निहित है। उदयन के खोए राज्य की पुनः प्राप्ति योगेंद्रायण का प्रमुख लक्ष्य है। वह इसीलिए सन्यासी बना है और इसीलिए उसने वासवदत्ता को राजा से अलग भी किया है। यह अतः सांसारिक वैभव उसके महान उद्देश्य में बाधक नहीं बन सकते। उसने तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य के सुखों को त्याग कर परिवारजक वेश धारण किया है। योगेंद्रायण अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही वासवदत्ता को पद्मावती के पास धरोहर के रूप में रखना चाहता है। वह जानता है कि पद्मावती स्वयं विदुषी एवं सच्चरित्रशील है, वह उसकी बहन की चरित्र की रक्षा पूर्णतया कर सकती है। यह स्वाभाविक है कि जो स्वयं चरित्रवान धर्मपरायण है वही दूसरे की चरित्र की रक्षा कर सकता है। प्रस्तुत श्लोक में पद्मावती की न्यास रक्षण क्षमता का समर्थन किया गया है, अतः यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। साथ ही यह पद्य वैश्वदेवी छंद का सुरम्य उदाहरण है, जिसका लक्षण है पंचाश्वेश छिन्ना वैश्वदेवी ममो यो। योगेंद्रायण की बात सुनकर वासवदत्ता कहती है कि आर्य योगेंद्रायण मुझे पद्मावती को सौंपना चाहते हैं। तदुपरांत वह स्वयं कहती है कि आर्य योगेंद्रायण बिना विचारे कोई कार्य नहीं करेंगे। कंचुकी कहता है कि माननीय,
इस सन्यासी की आश्रय प्रार्थना अत्यंत कठिन है। हम इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? क्योंकि सुखम अर्थो भवेद दातुम सुखम प्राणा सुखम तपः सुखम मन्यद भवेद सर्वम दुखम न्यासस्य रक्षणम। कंचुकी कहता है कि सुखम अर्थो भवेद दातुम, धन देना, अर्थो अर्थात धन देना वस्तुतः सरल है। प्राणः प्राण देना, तपः फलम तपस्या का फल, और सब कुछ देना सरल है, परंतु सर्वम दुखम न्यासस्य रक्षणम, न्यास अर्थात धरोहर की रक्षा करना कदापि सरल नहीं है, वह अत्यंत कठिन है। प्रस्तुत पद्य में कंचुकी की इस उक्ति में एक वास्तविकता का उद्घाटन हुआ है। उत्तरदायित्व विश्व में सबसे बड़ी वस्तु है, और फिर धरोहर की रक्षा का उत्तरदायित्व तो और भी अधिक महत्वपूर्ण है। धरोहर की रक्षा करना सरल नहीं है। सच है कि दानी व्यक्ति धन का दान आसानी से कर सकते हैं। संत पुरुष परोपकार के लिए अपने प्राणों एवं तपस्या के फल तक को भी अनायास न्योछावर कर देते हैं। अभिप्राय यह है कि सभी कार्य सरल हैं, परंतु न्यास अर्थात धरोहर की रक्षा करने का कार्य अत्यंत कठिन कार्य है। साथ ही योगेंद्रायण की न्यास तो और भी अधिक विचित्र है। यह एक लड़की है और असाधारण रूप में सुंदरी है। इसके चरित्र का भी पता नहीं है, कहीं ऐसा न हो कि परेशानी आ जाए। अतः योगेंद्रायण की उक्त अभिलाषा पूर्ण करना अत्यंत कठिन है, यह कंचुकी का मत है। इस श्लोक में अर्थांतर न्यास अलंकार है तथा अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद का लक्षण श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरिस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो इस प्रकार है। आशा है कि आज की कक्षा में पढ़े हुए पद्य आप लोगों को अवश्य ही स्मरण रहेंगे और हृदयंगम भी भली भांति हो गए होंगे। आगे की कक्षा में हम आगे के पद्यों का अध्ययन करते हुए प्रथम अंक की कथा वस्तु को आगे बढ़ाएंगे।